वचन को ज़्यादा आज पढ़ेंगे, क्योंकि उस वचन को पढ़ने के बाद आपको एक एक बात को समझ में आएगा, पता चलेगा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से इस दुनिया में हमारे और आपके लिए काम किया है। आमीन। जरूरी है कि हम अपने प्रभु के उस काम को समझ सके, जान सके। हालेलुया। रात में मैं एक वचन को पढ़ रहा था, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोला, जो कोई विश्वास करे कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और मन में क्या करे, विश्वास करे, मुंह से अंगीकार करे, और नीचे क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। जब हम वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको जो मनन करते हैं, तब हम छुटकारा को प्राप्त करते हैं, आशीष को प्राप्त करते हैं। इस वचन में बहुत बड़ा भेद है। जब आप इस पे मनन करोगे ना, बहुत बड़ा भेद को आपको मिलेगा। कोई मेरे लिए कीमत चुका दिया है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे लिए कीमत चुकाएगी। मैं नौकरी करते जा रहा हूँ, बेगारी करते जा रहा हूँ, है ना। अच्छा, मुझे पता चल जाएगा अरे मेरे लिए कीमत चुकाई गई, तो मैं तो सिरा चौड़ा होकर चलूंगा। भाई शैतान, तेरा कोई अधिकार मेरे ऊपर अब नहीं है। आमीन। पर वो पता है बेशर्म है, वो हमारे आंखों में पर्दा डालता रहता है, कहता है तेरी कीमत नहीं चुकाई गई, तूने ये किया, तूने वो किया, तूने वो किया। पर प्रभु ने आपके सारे पाप को मिटा दिया। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 15 अध्याय के हम पहले पद से पढ़ेंगे और आपको जो पुनरुत्थान का आज का जो दिन है मसीह का, उसके विषय में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जानेंगे, और आप परमेश्वर के वचन को पढ़कर और गहराई में आप जान सकते हो। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे। पढ़िए भैया। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ, जो पहले सुना चुका हूँ, जो पहले मैं तो आप सबको सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था, जिसे तुम सब क्या किए हो, अंगीकार भी किए हो, और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, याद रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ध्यान रखना, यहाँ पर एक एक शब्दों को बड़े ही गंभीरता के साथ परमेश्वर का जन क्या कर रहा है, अपने लोगों को समझा रहा, बता रहा है। मैं वही सुसमाचार बता रहा हूँ, वही संदेश बता रहा हूँ, क्योंकि अब कोई संदेश इसके बाद आने वाला नहीं है। कोई दूसरा सुसमाचार आपके लिए आने वाला नहीं है। अच्छा, सुसमाचार क्या है? सुसमाचार का मतलब खुशखबरी। आपकी लॉटरी लग गई, खुशखबरी, ये सुसमाचार है। हालेलुया। बहुत सारा अच्छा संदेश आता है, गुड न्यूज आता है ना, अच्छा समाचार आता है। बेटी की शादी हो गई है, उसको परमेश्वर ने संतान दे दिया, बड़ी खुशी की बात है ना। बेटे की शादी हो गई, हमारे बहू को परमेश्वर ने बेटा दे दिया, बड़ी खुशी की बात है। ये सारी खुशियां टेम्परेरी, आज है कल खत्म हो जाएगी। बोलो आज है कल। अभी कोई नया घर बना ले, आपको टाइल बढ़िया लगा ले। अमोस अंकल एक टाई के बारे में समझा रहे थे कि बढ़िया जब घर बन जाता है लोगों का, बढ़िया टाइल बन जाता है, तो कोई रिश्तेदार अगर आ जाता है ना, तो वो बेचारा उसको पानी देने से पहले, आओ देखो ये अच्छा लग रहा है कि नहीं टाइल, ये देखो, बाथरूमों में घुसा देते, देखो इतनी खुशी उनको लगता है। और 2 साल बाद फिर वो व्यक्ति आता है, एक टाइल टपक गई, टूट गई है, उसको ऐसे बोलेंगे देख के जाना, कहीं लग ना जाए, कहीं गिर ना जाओ। क्यों? उसको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? उसको दिखाई दे रहा है, पर क्या है ना, वो खुशी कुछ पल की थी, क्या हो गई वो। पर पौलुस कहता मैं वही सुसमाचार बता रहा हूं, ये कभी इससे बड़ा सुसमाचार तुम्हारे पास कोई आने वाला नहीं है, और ना आया है ना आएगा। इसी के ऊपर तुम्हें ईमानदारी से बने रहना है, अटल रहना। वो कह रहा है इसी में तुम बने भी हो, इसी के ऊपर भरोसा भी रखना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। शैतान आपको कहीं न कहीं गुदगुदाना शुरू करेगा, टॉर्चर करना शुरू करेगा। आपको बाई चांस कोई दोस्त मिल गया, मैं आपको बता रहा हूँ, देखना मेरी बातों को कोई गलत तरीके से आप यूज नहीं करना।
मैं आपको उत्साहित कर रहा हूँ, इंकरेज कर रहा हूँ। आपके मन को, आपके हृदय को, आपके विचार को शैतान इतना कब्जा कर लेता है कि आप परमेश्वर से दूर भागना शुरू कर देते हो। पता है क्यों? कई बार क्या होता है, हमारे दोस्त यार होते हैं, होली हो गया है ना, जैसे समाज में होली है, या कोई भी ऐसा यार दोस्त हो गए, वो हमको जबरदस्ती, कई बार क्या होता है, कोई बीड़ी पिला दिया, सिगरेट पिला दिया या बियर पिला दिया। परमेश्वर के वचन में मना है कि ये सब चीजें हमें क्या करना है, नहीं करना है। खुदा न खास्ता अगर आपके साथ ऐसी घटना हो गई तो आप क्या करोगे? आप बियर पी लिए, आप दारू पी लिए, आप सिगरेट पी लिए, आप तमाकुल खा लिए, आप क्या करोगे? आपने बत्तीसवा लिया है, आपने प्रभु के पीछे चलने वाले हो, क्या करोगे? कोई बोलेगा? अंगीकार, क्या अंगीकार? क्षमा मांगेंगे पापा, क्षमा मांगेंगे। पता है, शैतान इतना बड़ा चढ़ाकर आपके दिमाग को सुझा देगा, अब तेरी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा, अब तो उसकी योग नहीं है, अब तो बेकार हो चुका है, खुदा तुझसे नफरत करता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप बार बार यही गलतियां दोहराते रहें, पर हमारा आपका प्रभु दयालु है, अनुग्रहकारी है। वो आपके गुनाह के, आपके पाप के लिए कीमत चुका दिया है, पर आपको सोच समझ कर चलना है। पर ऐसी स्थिति, ऐसी हालात में अगर आप जीवन जी रहे हैं, तो मेरे प्रिय प्रभु के चरणों में आइए और प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे क्षमा करें। मैं ऐसी सामर्थ को, ऐसी जो भी मैंने गलती की है, उसकी सामर्थ को अपने ऊपर से तोड़ता हूँ। आमीन। पता क्या करता है, शैतान जब ऐसे आपकी मानसिकता में लेकर आता है, आपके विवेक में जब डालता है, तो पता आप क्या करते हैं? आप पीछे नहीं लौटते। क्या करते हैं? आज दोस्त पिलाया, कल मैं खुद खरीद के पीऊंगा। होता है कि नहीं? कोई रिश्तेदार आ गया, मन में थोड़ा से अरे चलो कोई बात नहीं, पीते तो है और पी लेने का दिक्कत है, मतलब लौटना नहीं चाहते। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना, यीशु मसीह का कीमत चुकाना हमको, आपको बोलने में बहुत आसान है, पर उस स्थान पे, उस जगह पे जब आप खड़े होंगे, जब आप मनन करेंगे उसकी कीमत को चुकाने के लिए, मेरे प्रिय, जब वो हमारे लिए कीमत चुका रहा था, तब आप थर्राएंगे, तब आप कांपेंगे, तब आप घबराएंगे। तो बाइबल का एक कलाम कहता है इब्रानियों में, ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना तो कभी। बहुत लोग प्रभु को छोड़कर भाग जाते हैं, पर प्रभु फिर भी उनको नहीं छोड़ता। 2 साल बाद फिर लेकर आता है, 4 साल बाद फिर लेकर आता है। वो कौन कौन से गुनाह में डूब के आए कोई पता नहीं है। एक पास्टर की गवाही में सुन रहा था, वो पास्टर अपने जीवन की पूरी रो कर गवाही दे रहे थे, और वो बोल रहे थे कि मैं इतना बड़ा प्रचारक होने के बावजूद मैं शराबियों के साथ, वेश्यों के साथ मेरा जीवन हो गया था, मेरा जीवन बेकार हो चुका था। मैं समझा कि अब मैं जीवन में कुछ भी नहीं बचा, मैं अब नहीं बचूंगा, मैं नरक में ही जाऊंगा। इसलिए मेरी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा, इसलिए मैं कभी प्रार्थना नहीं करता था, मैं कभी संगति नहीं करता था। कोई पास्टर को देख लो, कोई विश्वासी को देख लो, तो मैं भाग जाता था, मैं किसी से बात ही नहीं करता था। पर आपको पता है, उसने वादा किया, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। एक दिन खुदा ने खास्ता परमेश्वर का जन उनके घर पे आया और उनसे बातचीत किया। परमेश्वर ने अपने वचन को खुदा के दास के द्वारा बातचीत किया, वो वचन उनको टच किया, बोला आप अंगीकार करो पास्टर जी, खुदा आपको इस जो आप थे उससे कई गुना खुदा बढ़ाएगा आपको। परमेश्वर दयालु है, वो क्षमा करने वाला है, वो आपके लिए कीमत चुकाया है। आप अपने बच्चे को कितना भी गलत किया हो, उसको मरते हुए नहीं देख सकते आप। परमेश्वर आपको नरक में जाते हुए नहीं देख सकता। आपके द्वारा आज भी उसको सेवा करना चाहता, आपके द्वारा आत्मा बचाना चाहता है। हालेलुया। पता है, वो पास्टर जी ने घुटना टेका परमेश्वर के सामने, और प्रभु की आत्मा उनके द्वारा, परमेश्वर के दास ने जब हाथ रखा, परमेश्वर का आत्मा उतरी, परमेश्वर को फिर से फ्री किया, आजाद किया, पापों से, तमाम बंधनों से उनको आजाद करके फिर उनको सेवकाई में खड़ा कर। हालेलुया। क्या आपको नहीं खड़ा कर सकता? क्या आपके लिए इसका लहू नहीं बहा? वो आपको फिर वो शांति, वो जीवन देना चाहता है। ये शैतान का झूठ है कि आपका प्रभु आपको क्षमा नहीं करेगा। ये शैतान का झूठ है कि आपसे परमेश्वर प्यार नहीं करता।
हम आप चलते हैं, राह में चलते रहते हैं। हम आप कई बार शहर को जाते हैं, काम धंधे के लिए जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं, या हो सकता है कि हम आप अपने नात रिश्तेदारी के लिए जाते हैं, या खाने कमाने के लिए कहीं शहर जाते हैं। अगर बाई चांस हमारी गाड़ी या हमारा रास्ता भटक जाते हैं तो हम आप क्या करते हैं? उस रास्ते पे भटक कर वापसी आते हैं कि नहीं आते? पूछते हैं, भैया हमें इस गांव में जाना है। अरे भाई आपने 2-3 किलोमीटर गलत चले आए हो। तो आप क्या बोलते हो? छोड़ो, आप नहीं जाएंगे। ऐसा करते हो? नहीं, मुझे वापसी आना, रिटर्न आना। समय लगेगा, वक्त बर्बाद होगा, दुख होगा, आपकी कुछ चीजें खर्च हो जाएंगी, पर आप उस मंजिल पे फिर वापसी आओ। आमीन, हालेलुया। आपको चिंता नहीं करना, आपको घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जब तक इस जीवन में आपके अंदर ये सांस है, प्रभु यीशु मसीह आज आपसे प्यार करता है, और आज भी वो आपसे वादा करता है कि मैं तुम्हें अपने पिता के साथ देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए मैं घर तैयार करूँ, तुम वहां पर आओ। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पता है जब लाजर के सामने जब धनवान खड़ा हुआ था तो पता वो क्या विनती कर रहा था? प्रभु मुझे कहाँ भेज दे, इसको लाजर को कहाँ भेज दे? मेरे घर भेज दे, मेरे भाई यहाँ पर ना आने पाए, जो मैंने गलती की, जो मैंने गुनाह किया। क्योंकि उसके मन में, उसके विचार में यही था कि अब सब कुछ क्या हो गया, खत्म हो चुका है। जो वो मरने के बाद सोच रहा था, हम लोग जिंदा होने के बावजूद ये चीज सोचते रहते हैं कि हम सब खो दिए, सब खत्म हो चुका है। मैं संगति नहीं जाता हूँ, मैं चर्च नहीं जाता हूँ, मैं दान 10वां हिस्सा नहीं देता हूँ, मैं अच्छा जीवन नहीं जीता हूँ। पता क्या होता है? जैसे आप ये सब आपके मन में आता है तो आप और कठोर होते हो, आप और परमेश्वर से दूर होते हो। जब भी आपके अंदर ऐसा कभी आता है तो पता क्या करना है? अपने आप को एक कमरे के अंदर लेके जाना है। अगर हो सके तो आप उपवास रख लो, प्रभु आपको और सुन्न करेगा, दिन करेगा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन उपवास रखो। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर मुसलमान भाई बहन? मुसलमान एक, और कोई है? मेरे ऐसे कई दोस्त हैं, हमारे बगल में भी एक मुसलमान भाई है और वो मेरे साथ आ रहे थे। अभी एक हमारे बच्ची के फ्रेंड है, उसके साथ पढ़ती है, वो भी आई। 12-13 साल 14 साल की होगी वो बच्ची। जब वो आई तो मेरे घर पे आई तो मैंने कहा कुछ ये बना रही थी सुबह सुबह। मैंने कहा बेटा खा लो। बोले नहीं अंकल, आज मेरा रोजा है, रोजा चल रहा है। मैंने कहा बेटा आप छोटा से हो। बोला अंकल जी मैं 40 दिन के लिए हूँ और मैं तो पानी भी नहीं पी सकती। पता है 40 दिन तक वो 14 साल की बच्ची 40 दिन तक रोजा रहेगी। खुदा से प्यार करने वाले ऐसे होते हैं। और हम अपने बच्चों को यही शिक्षा दें। जब हम अपने परमेश्वर से प्रेम करना शुरू करते हैं ना, पता है शुरुआत से मैं उस बच्ची के बारे में सोच रहा था कि प्रभु मैं पासवान होने के बावजूद, देखो हम अपने जीवन में देखते हैं वो प्रभु को ना जानने के बावजूद भी वो 40 दिन वो जिस भी ईश्वर को मानती है, 40 दिन वो खाना नहीं खाएगी, पानी नहीं पिएगी। और आज हम आप 1 हफ्ते भी नहीं कर पाते। कभी भी जब आपको ऐसा लगता है ना, कई बार आप परमेश्वर से दूर होते हो, आपको लगता है कमी घटी लग रही है, आपकी उसकी आत्मिकता में नहीं हो, उसकी शांति आपके अंदर नहीं है, आपको आनंद नहीं है, कुछ भी नहीं करना, आपको परमेश्वर के चरणों में उपवास बैठ जाना। जब आप उपवास होगे ना, परमेश्वर के चरणों में बैठोगे ना, अपने आप परमेश्वर का जो कनेक्शन है आपके साथ जुड़ जाएगा। पता क्या होता है, इस घर में हम लोग पंखे की हवा ले रहे हैं, लाइट का मजा ले रहे हैं, माइक का मजा ले रहे हैं, है ना, सारी चीज यूज कर रहे हैं ना। अगर यही तार अगर काट दिया जाए तो हमको आपको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। और हम लोग दुनिया भर की बात सोचना शुरू कर देंगे, पता नहीं कहां कहां खो जाएंगे। ऐसे ही देख लो, हालेलुया। हम लोग तार के बारे में बात करें, तार कट जाए तो लाइट क्या होगी? चली जाएगी। ऐसे ही जैसे लाइट जाने के बाद क्या हो गया? अशांति फैल गई। प्रभु ने दिखा दिया ना, अशांति आ गई थी कि नहीं? कितना अच्छा वचन चल रहा था, कितना अच्छा हम सुन रहे थे, और एकदम बेकार हो गया।
ऐसे ही जब खुदा के साथ हमारा कनेक्शन करता है ना, तो हमारे जीवन में अशांति आ जाती है। हमारे बिजनेस में, हमारे नौकरी में, हमारे रिश्ते में, हमारे परिवार में, हमारे घर में अशांति आ जाती है। हमारे रिश्ते में दरार पैदा होने लगती है। पता है क्यों? क्योंकि कनेक्शन क्या हुआ है? टूट गया है। प्यार कौन करता है? और वो प्रभु के साथ हमारा कनेक्शन नहीं है। अगर प्रभु मेरे अंदर है ना, तो मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। अगर प्रभु नहीं है मेरे अंदर, तो मैं आपके लिए कुछ भी नहीं करूंगा। लाइट अगर है इसके अंदर, तो आपको बहुत हवा देगा। लाइट इसके अंदर है तो आपको आंजोर देगा ये। अगर खुदा आपके अंदर है, तो आपके अंदर से प्रेम निकलेगा लोगों के लिए। खुदा अगर आपके अंदर है, तो लोगों के जीवन के लिए आप आशीष बोएंगे। अगर खुदा नहीं है, तो आपके अंदर खुदा का प्रेम झलकेगा नहीं, वो चीजें दिखेगी नहीं। आपके घर के लोग ही आपको बेकार लगेंगे। कनेक्शन आपको जोड़ना है प्रभु के साथ। आमीन, हालेलुया। और शैतान यही चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ कनेक्शन आपका ना हो, कट जाए। आपके मन में, आपके विचार में शैतान हमेशा एक ही चीज डालता है। जब आप बीमार होते, जब आप परेशान होते, जब आप हताश होते हैं, तो प्रभु के पास आते हैं, आप अपने आंसू को बहाते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु आपको छू लेता है। हमेशा आप आनंदित रहते हैं, उसकी आराधना करते, स्तुति करते हैं। पर खुदा न खास्ता अपने सहेली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कहीं न कहीं आपको कहीं न कहीं थोड़ा से पाप हुआ, तो पता है उस पाप से कट कर आप प्रभु के पास नहीं आना चाहते, फिर उसको अपने जीवन में क्या करते हैं? दोबारा करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। और ऐसे करने के बाद क्या होता है कि हमारा कनेक्शन खुदा के साथ कट जाता है। हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। प्रभु की शांति को, प्रभु की आशीष को, प्रभु की बरकत को क्या करते हैं? हम पूरी रीत से लात मार देते हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, ये हमें ये शिक्षा देता है। प्रभु हमें ये चीज बताता है कि आज हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है, वो इस दुनिया में जब वो आया, तो सबसे पहले उसने खुदा के साथ, अपने ईश्वर, अपने परमेश्वर के साथ उसने अच्छा से रिश्ता बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? बाइबल बताती है 40 दिन 40 रात वो जंगल में रहा, परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता बनाकर। कभी भी परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता गड़बड़ नहीं होने पाया। हम देखते थे कि चंगाई करने के बाद, छुटकारा करने के बाद, मीटिंग करने के बाद चेलों को जबरदस्ती नाव में भेज देता था, फिर वो पहाड़ पे चढ़ जाता था, पर उनके साथ फिर संबंध, फिर वो रिश्ता बनाता था। और हम लोग के जीवन में अगर कोई आ गया, अगर आज कितने लोग पता है अपने काम पे, अपने रिश्तेदारी पर चले गए होंगे। पता क्यों? क्योंकि वो प्रभु को नहीं, अपने काम को और अपने रिश्तेदार को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। हालेलुया। मैं भी अपने काम पे जा सकता हूँ। अब बोलेंगे भाई आप प्रचारक हैं, आप पास्टर हैं, आप कहाँ जाएंगे? क्यों नहीं जा सकते? जा सकते हैं। दूसरा पास्टर प्रचार कर सकता है अगर प्रभु से प्रेम है तो। प्रभु से प्रेम नहीं है तो ना। आज भी मेरा गोदाम खुला है, आज भी काम चल रहा है, वहां पे लोग काम कर रहे हैं, वहां पे मैं भी जा सकता हूँ। पर प्रभु के क्या, जो प्रभु के प्रीत, हम अपने आप को क्या करें? उसको जोड़ें। हम एक दूसरे के द्वारा हम देखें, सीखें कि प्रभु के द्वारा हम इस चीज को सीखने पाएंगे। प्रभु कैसे रिश्ता जोड़ता था, उस हमेशा कनेक्ट रहता था। मैं चेन्नई गया और चेन्नई में मीटिंग हुआ, बहुत अच्छा हुआ। वहां से मैं आया, बड़े अभिषेक, बड़े सामर्थ्य काम हुए, बहुत सारी चीजें हुई। मैं रामस्वरूप भैया और क्या नाम है, हिचकिया फ्रांसिस का एक आत्मिक बेटा, उसका नाम रिचर्ड, 3-4 लोग ऐसे हम कुर्सी बैठे हुए थे। रिचर्ड भाई एक बात बोले पता है हम लोग क्या करते हैं? मैं बहुत उसको गौर से सुन रहा था। मैंने कहा क्या करते हैं? बोले हमारे यहाँ लोग ऐसे पागलों की तरह आते हैं, सुनसान आते हैं, जीरो बन के आते हैं, पाप में, गुनाह में होके आते हैं। पर हम क्या करते हैं? उनकी जो मोबाइल है वहां पर नेटवर्क हैंग लगा देते हैं कि वो कोई भी उनके नेट चलेगा ही नहीं, कॉल लगेगा ही नहीं, नेटवर्क गायब हो जाएगा। सबसे पहले उनके मोबाइल के ऊपर कब्जा करते हैं, फिर उनको हम खुदा के साथ जोड़ देते हैं। जो उनका तार, उनका जो कनेक्शन जो टूटा हुआ है, जब उनका जुड़ जाता है ना, वो घंटों जब अन्य भाषा बोलते हैं, संगति में रहते हैं,
अब वो परमेश्वर के चलाए चलना जब शुरू कर देते हैं तो पता है वो गुब्बारे की तरह फूलना शुरू हो जाते हैं, पावर में दिखने लगते हैं, सामर्थ में दिखने लगते हैं, और जाते हैं जब तक वो मोबाइल से, जब तक वो उन तमाम चीजों से दूर रहते हैं तब तक बड़े अद्भुत काम करते हैं। और जैसे कनेक्शन फिर खुदा के साथ टूटता है तो गुब्बारे से हवा जैसे रस निकल जाए वैसे वो फिर बोले कोई हमारे अंदर खासियत नहीं है, कोई खूबी नहीं है हमारे अंदर कि हम उनके अंदर कुछ अभिषेक डाल देते हैं, कुछ नहीं अभिषेक डालते, बस एक ही काम करते हैं, उनका मोबाइल से रिश्ता तोड़ देते, घर में ही बात करना, बीवी से नहीं बात करना। अगर हम पति पत्नी गए हैं ना, मजाल है कि हम बात कर सके, नहीं बात कर सकते। सिर्फ यीशु के पास आए हो, यीशु से बात करो, किसी से नहीं। और जब आप सचमुच में एक हफ्ता कंटिन्यू अगर आप ऐसे लग जाएं, आप देखना आप सेम नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे। आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ हो जाएगा, आपके जीवन में वो आशीष दिखाई देने लगा, उसका फल आपके अंदर से दिखना शुरू हो जाएगा, उसकी आशीषें अपने आप बहना शुरू हो जाएगी। अगर कोई गलत चीज भी कोई कर रहा है ना, आप उससे दूर भागना चाहोगे, आप उसको देखना भी पसंद नहीं करोगे, क्योंकि खुदा वो सब चीज को नहीं देखता। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। प्रभु हमारे आपके अंदर चलना चाहता है, बोलो प्रभु हमारे अंदर आपके अंदर चलना चाहता है। प्रभु के एक शरीर चाहिए, प्रभु की एक बॉडी चाहिए, प्रभु उसके अंदर राज करना चाहता है। आमीन। कौन है वो देगा अपने आप को? कोई आवाज नहीं आई। कौन है अपने आप को देगा? प्रभु ये शरीर में अपने आप को दूंगा, ये बॉडी आपकी है। आमीन। ये शरीर आपकी है। पौलुस जब दे दिया अपने आप को, उसको बहुत सारे परिवार के लोग थे, है ना, पतरस दे दिया अपने शरीर को प्रभु के लिए। हालेलुया। मैं चाहूंगा थोड़ा और आगे पढ़ दीजिए। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी, मैंने वही बात तुम्हें पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी जी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र खुदा के कलाम के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। यीशु मसीह हमारे गुनाह और पापों के लिए क्या किया? किस लिए मरा? इस साइड देखो, किस लिए मरा? हमारे पापों के लिए। इसका मतलब है कि मान के चलो कि परमेश्वर है और परमेश्वर के साथ मनुष्य का अच्छा रिश्ता है, पर जैसे ही मनुष्य परमेश्वर से अलग होता है और पाप का जीवन जब शुरू हो जाता है उसका, तो वो परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता है। किसके साथ? परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो पाप का ही जीवन जीना शुरू कर देता है। और जब पाप का जीवन शुरू कर देता है तब उसको पता है वो सब हर एक चीज में तो आनंद मिलता है। पाप में आनंद मिलता है कि नहीं? क्यों करते हो फिर? पाप में अच्छा लगता है कि नहीं? दांत फाड़ने में अच्छा लगता है कि नहीं? कौन कौन सी बात करते कोई पता भी नहीं है। समझ रहे होंगे कहा सारी बातें। कोट बार्डर क्या, अब तो फ्री बर्ड 4G चल रहा है, 5G आएगा, यीशु जी आएगा तो क्या होगा? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, यहाँ पर अब इस वचन को जब हम पढ़ रहे हैं, आप समझिए कि प्रभु कहना क्या चाहता है। यहाँ पर फिर से पढ़ दीजिए इस वचन को, आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। इसी कारण मैंने ये सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी। ध्यान रखना, आज जो परमेश्वर मुझसे कह रहा है, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, पहुंचा रहा हूँ, जो मुझे पहुंची थी जी, कि पवित्र शास्त्र के ये वचन के अनुसार, हाँ, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार, हाँ, तीसरे दिन जी भी उठा। आमीन। वो क्यों मारा गया? नहीं समझ पा रहे हो? क्यों मारा गया? क्यों मारा गया? पता नहीं, कितना बड़ा सवाल है। इधर इसका रिश्ता टूट गया था, ये पाप और गुनाह का जीवन जी रहा था, ये चाहकर भी पास नहीं जा सकता था।
अब्राहम ने क्या बोला? कोई भी तेरे पास नहीं जा सकता है और ना ही कोई नहीं जा सकता, पर यीशु मसीह इसके गुनाह और पाप के लिए इसलिए मारा गया ताकि ये खुदा के साथ ये जुड़ जाए। हालेलुया। आपको परमेश्वर के साथ खुदावन यीशु जोड़ना चाहता है। जोड़ने के लिए थोड़ा भी कमी, थोड़ा भी गलती, थोड़ा भी पाप होता है ना, तो हम इधर जाने के बाद इधर भागते। ये हमें जकड़ता हुआ चला जाता है, जंजीरों में बांधता हुआ चला जाता है। कौन? पाप। और पाप के लिए यीशु मसीह आया था। मैं पूछ रहा हूं क्यों मरा? पाप के लिए ही मरा, पर वो इसलिए मरा ताकि तुम पाप से आजाद हो जाओ और खुदा के साथ जुड़ जाओ। आमीन, हालेलुया। आपको अगर भागना है, अगर आपको दौड़ना है, नौकरी से ज्यादा, शादी से ज्यादा, सब चीज से ज्यादा पाप से दूर भागो। जब पाप से दूर भागोगे बीमारी नहीं आएगी, पाप से दूर भागोगे गरीबी नहीं आएगी, पाप से दूर भागोगे तो हमेशा परमेश्वर की दया और अनुग्रह बना रहेगा। आमीन। खुदा कितने गर्व के साथ आयुब को क्या बोलता है? उसके जैसा खरा कोई नहीं है, कोई नहीं उसके जैसा खरा। क्यों बोलता है? क्योंकि वो पाप से क्या करता था? दूर भागता था। यूसुफ चाहता तो रानी के साथ अच्छा जीवन जी सकता था, पर बोला नहीं, मुझे किससे भागना है? क्योंकि पाप ही है जो मुझे सब कुछ लुटा देता है, मेरा सब कुछ छीन लेता है। आपकी सुंदरता छीन लेगा, आपका सम्मान छीन लेगा, आपका इज्जत छीन लेगा, आपका आदर छीन लेगा, आपका जोश, आपका उम्र, सब समाप्त कर देता है पाप। हालेलुया। किसी को अपने ऊपर प्रभुता करने मत दो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोग अभी देख रहे थे कि यीशु मसीह इसलिए मरा, किस लिए? हमारे पाप को लेकर। पूरा पढ़ दीजिए। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। एक मिनट हम पढ़ेंगे 54 वचन, थोड़ा हम जल्दी जाएंगे क्योंकि हम लोग को और भी कुछ रस्म करना है। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा। ध्यान रखना, अब ये कहाँ बात आ गई है? आपको वहां पर पवित्र शास्त्र मिलेगा, क्योंकि हम इसको पूरा नहीं पढ़ाएंगे आपको। 54 में हम डायरेक्ट जाएंगे, इसी अध्याय में 54 पद को। और जब वह नाशवान अविनाश को पहन लेगा। नाशवान अविनाश को क्या करेगा? इनकी तरह बाबू फिर से ये किसकी विषय में बातचीत कर रहा है? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? कलवरी क्रूस पर क्या करता है? चढ़ जाता है ना। जितने भी मनुष्य जाति हैं सबके पाप को क्या करता है? उठा लेता है अपने ऊपर। पाप क्या हो जाता है? हाँ, देखो यीशु मसीह खड़े हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये क्या करता है? सारे गुनाह पाप को अपने ऊपर लेता है। ये पापी बन चुके, अब इसमें ये जी नहीं सकते, क्योंकि जब दुनिया का पाप अपने ऊपर लेंगे तो ये जी नहीं सकते, क्योंकि पहले तो पापी नहीं थे, अभी क्या हो गए? फिर से पढ़िए। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा। हाँ, और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा। मरणहार अमरता को पहन लेगा। तब वह वचन जो लिखा है, वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको दोबारा पढ़ो ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा। अच्छा, कितने लोग हैं जो मरेंगे नहीं? इस सूरज के नीचे जो आया है वो क्या होगा? है ना? समझना है थोड़ा सा, है ना? हालेलुया। सूरज के नीचे जो है सब मरेगा। कोई भी चीज है, पेड़ हो जाए, पंछी हो जाए, कुछ भी हो, ये पृथ्वी भी एक दिन नहीं रहेगी, फिनिश हो जाएगी। कागज की तरह बाइबल बताती क्या करेगा? कागज की तरह इसको लपेट दिया जाएगा, एक नई दुनिया बसेगी, है ना?
हालेलुया। ये जो नासवान है, इस नासवान में बहुमूल हीरा छिपा हुआ है। क्या है? ये शरीर मेरी है, आज आपके सामने दिख रही है, पर एक दिन ये मिट्टी में मिल जाएगी। पर इसके अंदर जो मैं बोल रहा हूं, मेरी आत्मा, वो आत्मा को अविनाशी बिगर जो क्या नाम है, बाइबल बताती है कि एक दिन खुदावन जब आएगा तो पता क्या करेगा, सारी लोथें क्या होगी, सब जिंदा हो जाएंगे, अविनाशी उस शरीर को पहनेंगे, फिर वो सांसें भी उनके अंदर आएंगी, फिर हमें क्या होगा, स्वर्ग लेके जाया जाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, वही चीज प्रभु यीशु मसीह ने के साथ हुआ था कि वो जो पाप का जो शरीर, उनका वो पापी नहीं थे, पर वो दुनिया का पाप जब लिए तो वो भी क्या हुआ, नाश हो गया, खत्म कर दिया गया, मार दिया गया। पर कब्र में जब गया तो ऐसा लिखा हुआ आगे कि जो मृत्यु थी, जो डंक था मृत्यु का, वो उसके ऊपर प्रभुता नहीं कर सका। परमेश्वर ने अविनाशी देह को उसको फिर से पहनाया। हालेलुया। उस पाप की प्रभुता को तोड़ दिया, उस पाप की सामर्थ को तोड़ दिया, जो हमारे और आपके ब्लड में, हमारे आपके जीवन में जो पाप और गुनाह का जो बदबू है, जो सुगंध है, वो सब क्या होगा, अंत के समय में क्या होगा, सब समाप्त कर दिया जाएगा। कब पता है, जब आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, जब गुनाह उठाए जाएंगे, जीवित किए जाएंगे, तो परमेश्वर अपनी अविनाशी को जीव को बाकी शरीर को पहनाएगा। आमीन। एक बार दोबारा से पढ़िए। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा, हाँ, और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जी, जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय ने मृत्यु को क्या कर लिया, जय ने मृत्यु को क्या कर लिया है, निगल लिया है। यीशु मसीह जो जय, वो मतलब यीशु मसीह के बारे में बता रहा है कि वो मृत्यु को क्या कर दिया, निगल लिया, उसको हरा दिया, उसको क्या, उसके डंक को क्या किया, तोड़ दिया। जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर पिता के साथ दाहिने हाथ में जाकर क्या हुआ, बैठ गया, वैसे ही एक दिन हम सभी के जीवन को, क्योंकि यीशु मसीह हमारे गुनाह और पाप के लिए इसीलिए मारा गया ताकि इस शरीर में तो हम नाश होंगे, परंतु हम आत्मा में नाश नहीं होंगे। हम आप एक दिन जैसे खुदावन यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर जाकर बैठा है, वो हमारे गुनाह और पाप को वहीं पर उसके डंक को क्या किया, तोड़ दिया। एक दिन फिर से पुनः हम आप यीशु मसीह की तरह क्या होंगे, कब्र से उठाए जाएंगे। आमीन। हम आप भी उस खुदा के दाहिनी ओर जाकर बैठेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो पहला उठा है, उसने इसीलिए हमारे गुनाह और पाप को उसने क्या किया, तोड़ा। लोगों के समझ में अभी इस बात को नहीं आएगा। पता है क्यों नहीं आएगा? वो कहेंगे चाहे तो कोई भी कास्ट का कहे, मतलब क्यों ना हो, आप चाहे धर्मी हो चाहे पापी हो, सब मरेगा। सब बात यही बोलते हैं ना, तू अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, सब वही मिलेंगे। पर बाइबल हमें सिखाती बताती है कि धर्मी लोग ही जिलाए जाएंगे परमेश्वर के राज्य के लिए, और पापी लोग जब जिलाए जाएंगे वो कहां, उस नरक की आग के लिए जिलाए दोनों जाएंगे। पर बाइबल जिसे हमें बताती है कि वो हमें अविनाशी देह को क्या करेगा, पहनाएगा, वो कभी नाश नहीं होगा। जो नाशवान होगा, तो नाशवान शरीर होगा, जो अविनाशी वाला नहीं पहनेगा। वो कौन, जो स्वर्ग जाएगा, उसके लिए परमेश्वर अलग इंतजाम करेगा। ध्यान रखना, अगर आपने क्या नाम है, छोटी छोटी वीडियो को देखा हो, तो जो लोग अच्छा जीवन जिया है उनको दूसरी बॉडी दिखाई दिया होगा। आपने देखा कभी छोटी छोटी वीडियो में दूसरी बॉडी उनको पहनाया और वो स्वर्गदूत उनको लेके गए, और जो लोग सही नहीं जीवन जिए थे उनको ऐसे टंगिया पकड़ के घर ले गए। कहां पे? नरक में डाले। जिलाए दोनों गए थे, न्याय दोनों का हुआ था। हालेलुया। आगे पढ़िए। हे मृत्यु, हाँ, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरी डंक कहाँ रहा, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? हाँ, मृत्यु का डंक पाप है
और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। आमीन। जोरदार ताली बजा के प्रभु धन्यवाद दें। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें क्या करता है? जयवंत करता है। अगर हम दोनों चाहकर भी हम इसका उद्धार नहीं कर सकते, ये मेरा नहीं कर सकता, क्योंकि हम दोनों क्या हैं? पापी हैं। यीशु मसीह ही हम दोनों को क्या करेगा? उद्धार करेगा। इसलिए हमें यीशु मसीह की व्यवस्था में रहना जरूरी है, यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में रहना जरूरी है। हमें यीशु मसीह की जो व्यवस्था है, जो उसकी आज्ञाकारिता है, उसको अपने जीवन में लेकर चलना है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पूरा पढ़ दीजिए। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में सर्वदा क्या कर दो? बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन। जो तुम्हारा परिश्रम है, जो तुम्हारी सेवा है, जो तुम्हारा दान दसवां हिस्सा है, जो तुम्हारा पवित्रता का जीवन है, जो तुम्हारी ईमानदारी का जीवन है। हम लोग सोचते हैं यार फलाना बहुत कमाता है, तो थोड़ा कलम ही तो डुलाई देता है, थोड़ा झूठी तो बोल देता है, वो ज्यादा कमा लेता है। पर हम सच्चाई बोल रहे हैं, ईमानदारी से लिख रहे हैं, इसलिए हम कम रहे। प्रभु कह रहा है कि तुम ध्यान रखना, तुम्हारा जो ईमानदारी है, जो तुम्हारी पवित्रता है, ये व्यर्थ नहीं होगा, इसका न्याय होगा। तुम खड़े किए जाओगे, तुम्हें सम्मान दिया जाएगा, तुम्हें आदर दिया जाएगा। आमीन। अगर आप प्रभु के बेटे बेटियां बन चुके हो, तो मेरे प्रिय, प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को मैं आपको व्यतीत करना है। आमीन, हालेलुया। प्रभु जैसे चाहता है वैसे हमको आपको चलना है। प्रभु जैसे चाहता है उस प्रकार से हमारा जीवन होना भी जरूरी है। आमीन। अगर आज प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना, इसको हम जितना मनन करें उतना कम है। वचन चंगाई के भी ला सकते थे, पर ये वचन इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आज के दिन मुर्दों में से तीसरे दिन क्या हुआ था? जिंदा हुआ था। आमीन। वो किस लिए जिंदा हुआ था, किस लिए मारा गया था, ये हमें आपको समझाया गया, बताया गया कि मेरे प्रिय, जो संसार के लोग आज बोलते हैं ना, लक 84 कितने लोग जानते हैं? लक 84 ये जन्म में मनाई है, अगले दिन में गधा बन गया, कुकुर बन गया, सियार बन गया। अच्छा, कितने लोग बने ही कुकुर? बताओ। गधा कितने लोग बने हैं? अच्छा, कितने लोग मनाई बने दोबारा से? पर बाइबल बताती है एक बार पैदा होना, मरना निश्चय है, और उसका न्याय होना निश्चय है। आमीन। सबको परमेश्वर ने शब्दों से बनाया, पर मनुष्य को अपने हाथों से बनाया, और उसके नथुने में जीवन को, सांस को फूंका है। ये जो शरीर हमको आपको मिला है, बहुत ही बहुमूल्य है। अपने इस शरीर का हिफाजत करो, अपने इस बॉडी को पवित्र करो, अपने जीवन को खुदा के सामने रखना है। एक दिन एक गाना है, आपने सुना है, एक दिन खड़ा होई ब्या प्रभु के समानवा, बायनवा काबा तई ब्या भैया, कैला अपनी मान मानी, कैला प्रभु से खूब गलानी, कैला अपनी मन मानी, कैला प्रभु से खूब गलानी। वहां नरक में तड़पी परनवा, बयानवा का बताइए भैया। अपने मनमानी करोगे, अपनी इच्छा के अनुसार अगर चलोगे, तो ध्यान रखना, बाइबल का खुदा हमको आपको सिखाता बताता है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि हाँ ठीक है पाप कर लो, क्षमा मांग लेना। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि शैतान की बातों को ठुकरा देना है। शैतान के जो आपको दबा रहा है, जो आपको खुदा से दूर लेके जा रहा है, उसको डांटने के लिए, उससे लड़ने के लिए आप तैयार हो जाएं। आपके ऊपर वो प्रभुता नहीं कर सकता, आपके ऊपर वो राज नहीं कर सकता। आपको अधिकार मिला, आपको पावर मिला है, अपने अधिकार को, अपने सामर्थ्य को आप उपयोग करो। आमीन। मैं आपको बताऊं, जो खुदा से दूर ले जाता है, कोई भी चीज हो, कोई भी इंसान क्यों ना हो, आज भी मैं और मेरी पत्नी एक चीज के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जो आपकी ओर से नहीं है, मैं उस रिश्ते को श्रापित करता हूँ। वो रिश्ता मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए।
मेरी सेवकाई में नहीं होना चाहिए, मेरे रिश्तेदारी में नहीं होना चाहिए, मेरे बिजनेस नौकरी में नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए जो आपकी ओर से नहीं है। बहुत मित्र अच्छे से अच्छे जो जान छिड़कते थे देखने में, पर प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे दुख भी होता था जब उनसे रिश्ता टूटता था, पर परमेश्वर ने उनको दूर करके फेंक दिया। मुझे वो व्यक्ति चाहिए प्रभु जो आपकी ओर से हो। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, आपको निर्णय लेना है। बहुत सारी चीज होती है जो आपको प्रिय होती है, पर आपको पता है एक प्राण बंधन में बांध के रखती है, आपको गुलामी में बांध के रखती है। वो आपको स्वतंत्र नहीं होने देंगे, आपको आजाद नहीं होने देंगी, आपको पाप की दिशा में ही लेके रखेंगे। वो आपको पाप की दिशा में बना के रखेंगे। पर आपको ऐसे लोगों को, ऐसे रिश्ते को क्या करना है? श्रापित करना है, और वो रिश्ता अपने आप आपके जीवन से उखड़ जाएगा, जो आपको पाप नरक में, जो आपके प्राण बंधन को बांधता है। हालेलुया। अन्य किताब पढ़ लेना, प्राण बंधन क्या है। आपको पीढ़ी से पीढ़ी आजाद करना है। अगर हम पाप आप करते हैं ना, तो हमारी 4-5 पीढ़ियां, 10 पीढ़ियां पता है श्राप और पाप के जीवन में जीती है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो लकवा का रोगी छत को खोलकर जो यीशु मसीह के सामने आया गया, उसका जीवन कहाँ था? चारपाई पे था कि नहीं था? सब कुछ लूट गया उसका। अगर वो परमेश्वर के साथ खड़ा होता, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता, तो यीशु मसीह को ये कहना नहीं होता कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। इसका मतलब है कि वो पाप का जीवन जी रहा था, अपने चुनाव का जीवन जी रहा था, इसलिए उसका सारी खुशियां समाप्त हो गई। वो चारपाई पे लपट गया, उसकी दुनिया चारपाई बन चुकी थी, कहीं नहीं जा सकता था वो। पर प्रभु ने क्या बोला? जा तेरे पाप क्षमा हो। हालेलुया। अगर आज यीशु मसीह आपके पाप के लिए मरा है, तो आपको क्या करना है? पाप से भागना है या पाप में लिपटना है? अगर आपको खुशियां देखना, अगर आपको आनंद देखना, अगर आपको जीवन में शांति देखना है, अपने परिवार को ऊंचाई की ओर देखना है, तो आपको पाप से भागना है, आपको गुनाह से भागना है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं आप? हालेलुया। कई बार पता क्या होता है, हम झुकना नहीं चाहते, दीन होना नहीं चाहते, नर्म नहीं होना चाहते, पर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ने से पहले अपने आप को शून्य किया, दीन किया, नर्म किया। आज हम लोग वही करेंगे। आमीन। यूहन्ना बच्चे सुसमाचार 13 अध्याय निकाल लें। 13 का पहले से पढ़िए, जल्दी से पढ़िएगा, ताकि हम लोग उसको सुनेंगे। कुछ बातों को आप लोग को हम उसके विषय में बताएंगे। फसह के पर्व से पहले, जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे, जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या जान लिया था? कि अब मेरा क्या आ गया है? जोर से बोलो, क्या आ गया है? कौन सा समय आ गया है? मैं इस दुनिया से अब मैं फिर विदा होने वाला हूँ, इस पृथ्वी से परमेश्वर के पास जाना चाहता हूँ। पर जैसे मैंने प्रेम किया है, वो प्रेम सदा क्या करे? बना रहे। पर उस प्रेम को बनाए रखने के लिए पता क्या किया यीशु मसीह ने? अपने जान को दिया है। क्या दिया है? अपनी जान को, अपने आप को कुर्बान कर दिया है। आमीन। आगे पढ़िए। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पतरस ने क्या बोला? मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। क्यों ये बात बोला होगा? किस लिए बोला होगा? आपको, आप थोड़ा सा उसको महसूस करो।
कि पतरस ये बात क्यों बोला कि तू मेरे पैर को हाथ नहीं लगाएगा, मेरे पैर को तो धोने नहीं पाएगा, क्यों बोला होगा? पतरस यीशु मसीह गुरु थे और वो चेले थे। यीशु मसीह सबके पांव धो रहे हैं, सबके पैरों को पोंछ रहे हैं। पतरस खड़ा हो गया था और कहता है कि प्रभु सबके पांव धुलेगा पर मेरे नहीं धुल सकता तू। वो प्रभु यीशु मसीह को जानता था कि ये खुदा का बेटा है। खुदा समझता था कि ये मेरे पैर को कैसे टच कर सकता है, कैसे मेरे पैर को छू सकता है, कैसे मेरे पैर को ये पकड़ सकता है। मैं प्रभु को अपना पैर नहीं छूने दूंगा, नहीं पकड़ने दूंगा, क्योंकि यीशु मसीह को समझता था, जानता था। परमेश्वर ने पतरस के ऊपर प्रकट किया था कि ये खुदा का बेटा है। आमीन। और वो चाहता था कि ना, पर प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि मेरे बच्चों के अंदर कहीं पर भी थोड़ा से भी दाग ना हो, ये सुन्न हो जाए, दीन हो जाए, नर्म हो जाए, और जो मैं इनके जीवन में दूं वो राज करने पाए, काम करने पाए। आमीन। पता है पतरस का जब पैर उन्होंने छुआ होगा तो पतरस कैसे हो गया होगा? टूट गया होगा, बिखर गया होगा, अपने आप को एकदम समर्पण कर दिया। प्रभु नहीं इस योग्य नहीं, मेरे पैर को छुए, एकदम उसको क्या बोल सकते हैं? तो प्रभु यीशु मसीह उसके पैर को हाथ लगाया होगा, पैरों को धोया होगा, उसके पैर को पोंछा होगा। वो अपने आप को यीशु को समर्पण करते हैं। पर वहां पर वो हट रहा था, कतरिया रहा था, नहीं 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 नहीं। हालेलुया। पता है कोई चीजें ऐसी हैं जो हमको खुदा के करीब जाने से, समर्पण होने से हमें रोकती हैं। कौन सी चीजें हैं जो आपको रोकती हैं? प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि उन चीजों को आप उठाकर बाहर फेंक दें। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसको बोलता है, अगर मैं तेरे पैर नहीं धुले तो मेरा तेरा कोई भी संबंध, कोई रिश्ता नहीं है। वो कहता है प्रभु मुझे खाली पैर मत धो, अब क्या कर, नहला दे। क्या कहता है? नहला दे प्रभु मुझे पूरे रीत से। और आगे, हे प्रभु क्यों तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उसको उत्तर जो दिया, मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, जो मैं करता हूँ उसे तू अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। इसके बाद तू सारी बात समझ पाएगा। पतरस ने उससे कहा, पतरस ने यीशु मसीह से कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। पाँव कभी नहीं धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, जी, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। अगर मैं तेरे पाँव न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कोई रिश्ता नहीं, कोई साझा नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। शमौन पतरस ने उससे कहा, शमौन पतरस ने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु तो मेरे पांव ही नहीं, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। मेरे हाथ और क्या कर, सिर भी धो दे। और यीशु ने उससे कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं। उसके सिर्फ पाँव को धोने की जरूरत है और उसको नहाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु कहता है जो मेरे भेजे हुए ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। अगर आज आप तो प्रभु यीशु मसीह आपसे बोल रहा है कि तुम्हें नहाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं तुम्हारे पाँव को ही धुलूंगा। हालेलुया। इसका अर्थ, इसका मतलब समझ रहे हो कि जब आपने अपने गुनाह से, अपने पापों से जब आपने तौबा कर लिया, अपने जीवन को समर्पण कर दिया है, मुझे और आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे पाँव को धुलूं, तुम्हारे पैर को मैं धुलूं, और मैं गुरु होकर जब तुम्हारे पैर को धुलूंगा तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं तुम प्रेरित बनोगे, भविष्यवक्ता बनोगे, बड़े बड़े अद्भुत काम करने वाले बनोगे। पर जैसा प्रेम मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं, यही हृदय, यही प्रेम तुम्हारे आने वाले जो बच्चे होंगे, आत्मिक होंगे, तुम्हारा हृदय उनके पाँव को छूने के लिए, उनको नर्म करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए, उनको परमेश्वर के राज में बढ़ाने के लिए तुम क्या करोगे? तैयार रहोगे, झुक सकोगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं यहाँ पर एक याजक हूँ। यहाँ पर मैं लोगों के लिए दुआ करता हूँ, चंगाइयाँ होती, छुटकारा होता है, बड़े बड़े काम होता है।
अगर मुझे कोई बोले कि इनके पांव धुलो, मैं नहीं धुल सकता। पर यीशु मसीह ने मेरे जब स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर वो हमारे भाइयों के पैर को धुला, तो हम कौन से धुले? हमारा प्रभु जब किया है, इसलिए हमें सुन्न होने में, दीन होने में, नर्म होने में कोई संकोच नहीं होगा। हम तुरंत फटाक से वो काम कर सकते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मैं कर रहा हूं ना, इसी रीत से तुम्हें आगे भी करना है। क्या करना है? जो मैंने किया है। आगे पढ़िए। परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है हाँ। और तुम भी शुद्ध हो, जी। परंतु सब के सब नहीं। जी। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, हाँ। इसीलिए उसने कहा तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जी। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, हाँ। तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? जी। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो कि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। क्या कह रहा है? अगर मैं गुरु प्रभु होकर तुम्हारे पांव धुला है, तो तुम्हें भी क्या करना चाहिए? एक दूसरे का पांव धोने चाहिए। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो परंपरा जो चालू किया है, जो काम चालू किया है, जो उसने एक दूसरे की सेवा करने के लिए किया है, जो एक दूसरे का आदर करने के लिए किया है, क्या हम उसको भूल जाएं? अभी पता है, कई ऐसी कलीसियाओं में जब हमें शिक्षा दी जाएगी, तभी हम उस चीज को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। दान, भेंट, गाना सब कुछ चलेगा, पर ये काम नहीं होगा पांव धोने वाला। क्योंकि मैं पास्टर हूँ, मैं भविष्यवक्ता हूँ, मैं प्रॉफिट हूँ, मेरा नाम है, मेरा यूट्यूबर, मैं बहुत फेमस हूँ, मैं कैसे लोगों के पांव छू सकता हूँ? पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर जो काम या जो कानून दिया है, क्या हम उसको भूल जाएं? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, जिस समय क्या नाम है, मैं एक मीटिंग में गया हुआ था, और वहाँ पर जब मेरे पाँव को वो दोनों लोग आंसुओं के साथ वो लोग धो रहे थे, पता है, मैं एकदम सुन्न हो गया। मैंने कहा, प्रभु मैं इस योग नहीं हूँ कि मेरा कोई पैर धो ले। बहुत रोने लगा, बहुत रोने लगा। प्रभु मैं इस योग नहीं हूँ कि मेरा कोई पैर धो ले। एक बार हम लोग के अगुवे भी इस बात को बोल रहे थे कि हम सबके पैर धुलेंगे, और वो अवसर नहीं आया। हम चले आए थे, वो शायद धुले होंगे, पर जब हमारे पाँव को धुला जाता है, तो पता है क्या है? वो अभिषेक, वो प्रेम जो खुदाबंद ने वहां पर किया, वो हमारे और आपके अंदर आता है। हम उसमें भागी जब होते हैं, जब हम अपने आप को समर्पण करते हैं, हम उस अपने आप को उसके सामने समर्पण करते हैं कि प्रभु ये जीवन तेरा है। हालेलुया। प्रभु ने यहाँ पर आज्ञा दिया है कि जो मैंने किया है, अब इसी रीत से तुम एक दूसरे के साथ क्या करो? करते हो। आमीन। ये प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे अभी हम आप बोलते हैं तुम सही रहना, एक दूसरे के साथ प्रेम में रहना। किसी घर में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, तो पता क्या करते हैं? समझा देते, बता देते हैं। बोलना समझाना बहुत आसान है, पर उसको करके दिखाना बहुत कठिन है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? करके दिखाया। सोचो कि जो हाथ मुर्दे को जिंदा किया हो, जो हाथ 38 साल से रोगी को उठाकर खड़ा किया हो, जिसके द्वारा लाखों लोग, हजारों लोग घुटने पे आके रोए हो, पापों से पश्चाताप किए हो, जिसके होठों से शब्द निकला हुआ है, जो लोग उसको छुए चंगाई प्राप्त किए, वो व्यक्ति सुन्न हुआ और अपने बच्चों के पांव को धोने लगा। वो कहा कि खुदा प्रेम करता है हमसे। ये प्रेम कम नहीं होना चाहिए, ये प्रेम थमना नहीं चाहिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अपने पड़ोसी से बोलो, यीशु आपसे प्यार करता है। यीशु आपको अपना बेटे के रूप में देखता है, अपने बेटी के रूप में देखता है। यीशु नहीं चाहता कि आपके अंदर घमंड हो। यीशु नहीं चाहता कि आपके अंदर थोड़ा सा दाग हो। यीशु नहीं चाहता कि आपको नरक में देखे। यीशु चाहता है कि तुम एक दूसरे को सुधारने और बनाने वाले बन जाओ। जैसे मैं इस पृथ्वी पर आया
हर एक के साथ प्रेम किया, जो मेरे हाथों में किल्ली ठोके, जो मेरे पैरों में किल्ली ठोके, मैं उनके लिए भी खुदा से दुआ कर सका। वैसे मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे लोगों के कपड़े से पहचानेंगे। अगर मुसलमान भाई को अगर हम आप पहचानने चाहेंगे तो पता है वो टोपी लगाएंगे, हिंदू भाई को पहचानना चाहेंगे तो उनके तिलक से पहचानेंगे, पर मसीह के लोगों को कैसे आप पहचानोगे? यीशु मसीह कहता है तुम्हारे गाल पे कोई थप्पड़ मारता है तुम क्या करो? डाल दो। हालेलुया। वो प्रेम के विषय में कहता है कि एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप में कोई ऐसा है जो इस समय महसूस कर रहा है कि सचमुच में खुदा हमसे बात कर रहा है और प्रभु हमारे बीच में है, वो हमसे प्यार करता है और हमें कुछ सिखाना चाह रहा है, हमें कुछ बताना चाह रहा है। कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज थी, अब मैं चाहता हूँ कि उसको मैं झटक दूं, मैं चाहता हूँ कि उसको मैं बाहर कर दूं। मैं अपने आप को जैसे प्रभु चाहता है कि पतरस जो मैं कर रहा हूँ तेरे साथ, अभी नहीं तो बाद में समझ पाएगा। मेरी खुशबू तेरे अंदर आएगी, मेरा अभिषेक तेरे अंदर आएगा, मेरे साथ तेरा साझा होगा, मेरे साथ तेरा एक रिश्ता होगा। आमीन। नहीं चाहता था कि पतरस पाँव न धुलाए, वो नहीं चाहता था कि पतरस भागे, वो नहीं चाहता था कि पतरस दूर हो, वो चाहता था कि मैं खुदा के प्रेम में इसको क्या करूं? बांध दूं। आमीन। वही पतरस बहुत दर्द सहा, खुदा के लिए जीवन जिया। आमीन। ध्यान रखना, हाथ मेरे होंगे पर उसका आत्मा मेरे ऊपर नियंत्रण रखता है। आपके पैरों को अगर कोई धुलेगा तो वो यीशु धुलेगा। बोलो आमीन। आज आपके पैरों को कोई धुलेगा तो यीशु धुलेगा। अगर आपको कोई आशीष देगा तो यीशु देगा।